हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आज आपके साथ क्लास 9 का जो हमने टेस्ट लिया था उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, आप काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया टेस्ट पेपर सॉल्व करने और मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स गॉट दी गुड मार्क्स। ठीक है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कि आप इतना अच्छा एफर्ट देते हैं, अब इतना अच्छा इनिशिएटिव देते हैं अपने आंसर्स को सॉल्व करके। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस के 10 MCQs and 10 question and answers. 10 MCQs were of 10 marks and 10 questions of and 10 answer the following questions were also of 20 marks. ठीक है, चलिए MCQs देखते हैं। First question was the standard meridian of India 82 degree and 32nd east passes through which of the following places? आपसे पूछा गया है कि जो 82 डिग्री 32 सेकेंड ईस्ट जो मैंने आपको बताया था ना बाउंड्रीज या जो लाइन है वो कहाँ से किस प्लेस से पास होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, बी कच्छ इन गुजरात, सी वलोंग इन अरुणाचल प्रदेश, डी मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। And your correct answer is D, Mirzapur in Uttar Pradesh. ठीक है, second question. If the local time of Dwarka is 69 degree and 0 and 1 second east in Gujarat, to the west of India is 6 AM. ठीक है, what will be the local time of Dibrugarh where 94 degree and 58 second east in Assam? मतलब आपसे ये पूछा गया है कि डिब्रूगढ़ में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या टाइम होगा। तो हम ये कैसे देखेंगे, क्योंकि इन दोनों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का डिफरेंस है, ये हमको पता है। अब एंड योर ऑप्शंस आर 4 AM and 16 minutes, B 6 AM, C 7 AM and 44 minutes, D 7 PM and 44 minutes. Your correct answer will be 7 AM and 44 minutes. Option number C. Question number 3 is which geographical features bounds India's mainland south of 22 degree north latitude? ठीक है, and your options are A Youngfold Mountains, B Sandy Desert, C Lava Plateau और D Sea and Oceans. बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी सी एंड ओशंस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आइलैंड बिलोंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन अरेबियन सी? ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी श्रीलंका, सी लक्षद्वीप, डी मालदीव्स। बताइए। यस, योर करेक्ट आंसर विल बी सी लक्षद्वीप। फिफ्थ क्वेश्चन, How many union territories and states are there in India? ये तो आप बिना ऑप्शन के ही बता देंगे। What will be the correct answer? Yes, ऑप्शन दे ही देते हैं then also. A 28 states and 8 union territories, B 29 states and 7 union territories, C 28 states and 7 union territories और 29 states और 8 union territories. Your correct answer will be A. Option number A, 28 states and 8 union territories. Question number 6. The Kangra and Kulu Valley are located in. कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ लोकेट हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, option number C Himachal Pradesh. Question number 7, the northernmost range of Himalaya is known as. Topmost means हिमालय का जो northern portion है उसे हम क्या कहते हैं? Your option are A हिमाद्री, B lesser Himalaya, C Shivaliks, D none. And your correct answer will be A Himadri. Now question number 8, highest peak in the Eastern Ghat is known as what?
हमने जब ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद करा दिया था मैंने, है ना? बताइए। चलिए ऑप्शन दे ही देती हूँ। ए अन्नाईमुड़ी, बी दो दो बेटा, सी ऊटी, डी महेंद्रगिरी। योर करेक्ट आंसर विल बी डी महेंद्रगिरी। डी महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 9, बरचांस आर फाउंड इन वेयर? बरचांस कहाँ पाए जाते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए डेजर्ट रीजन, बी प्लेन्स, सी प्लेट्यू और डी हिली रीजन। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ए desert region. Question number 10. Lake Chilka lies in which state? इसमें भी आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Then also your options are A झारखंड, B तेलंगाना, C ओडिशा और D तमिलनाडु. And your correct answer will be C ओडिशा. I hope ये आपको बहुत ही easy लगा होगा. As well as question answer was also really easy for you all. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन सम मिडिल हिमालयाज हिल स्टेशन. आपको सिर्फ 2 मार्क्स, आपको सिर्फ 2 ही लिखने थे. इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं. डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मनाली एंड मसूरी. ये है मिडिल हिमालयाज में आने वाले कुछ हिल एरिया के नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स. 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स आर ए कन्वर्जेंट, बी डाइवर्जेंट, सी ट्रांसफॉर्म. ठीक है, इसे हमने आंसर जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे तो डिटेल में एनालाइज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री? डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है? ठीक है, it is a boundary which is formed when 2 plates move away from each other. ऐसी बाउंड्री जो ऐसे प्लेट्स जो दो डाइवर्ज होना, अलग होना, जो 2 प्लेट्स को अलग करे. ठीक है, वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री. क्वेश्चन नंबर 4, which continent of today were part of गोंडवाना लैंड? कौन सा पार्ट गोंडवाना लैंड में आता था? बताइए. Your answer will be South America, Africa, Australia and Asia. ठीक है, इंडिया भी एशिया का ही पार्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी? देखिए, रिवर, एक मेन रिवर फ्लो हो रही है. ठीक है, एक मेन रिवर फ्लो हो रही है. ये अपना कोई अलग से ब्रांच निकाले, मीन्स वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं. ठीक है, आपको हमने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था. तो क्या होगा इसका आंसर? द मेन रिवर विच फ्लोज एंड डाइवर्ज इट्स पाथ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी. ये एक रिवर फ्लो हो रही थी, इसने अपना पाथ को ही चेंज कर दिया. ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, why has India selected a standard meridian of India with an odd value of 82 degree and 30 minutes east? इसके 2 reasons होंगे. तो फर्स्ट रीजन देखते हैं. Because it is divisible by 7 degree and 30 seconds, a standard adopted by almost all the countries of the world. ये डिवाइड हो सकता है 7 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स. ठीक है, और इजीली डिवाइड हो सकता है और पूरे वर्ल्ड में इसे मान्य दिया गया है, मीन्स इसे एक्सेप्ट किया गया है. एंड सेकेंड, इट लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द इंडिया. इंडिया का मैप हम जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक लाइन खींच के दिखाई थी जो कि ऑलमोस्ट मिड पार्ट ऑफ द इंडिया, आई एम नॉट सेइंग मिड पार्ट, ऑलमोस्ट मिड पार्ट ऑफ इंडिया से गुजरती थी. As such, it suits us the most. वो हमें सबसे ज्यादा सूट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिवाइड श्रीलंका एंड इंडिया? कौन सा प्लेस डिवाइड करता है श्रीलंका और इंडिया के पाथ को? द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स 2 कंट्रीज. पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in which island an active volcano found in Andaman and Nicobar? कौन से आइलैंड में
अंडमान और निकोबार के एक्टिव वोल्केनो फाउंड होता है, ठीक है। बैरन आइलैंड इज अ आइलैंड वेयर एक्टिव वोल्केनो इज स्टिल फाउंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 2 states ऑफ इंडिया दैट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री। अब हम जब लैंड बाउंड्रीज पढ़े थे, आप किन्हीं के भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिया है वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। What is the position of India in respect of the area of the world? इंडिया की क्या पोजीशन है जो कि एरिया ऑफ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, आपको बताना है। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपको पता ही होगा। चिल्ड्रन, यू हैव डन एन अमेजिंग वर्क, कीप दिस अमेजिंग वर्क अहेड ऑल्सो, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है। इसे आगे भी अपनी कंटिन्यूटी में रखें। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट रहा हो या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।